दोस्तों, भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अलग अलग किंवदंतियां सुनाई जाती हैं, यानी कि अर्बन लेजेंड। उन इलाकों में माना जाता है कि ये अर्बन लेजेंड पूरी तरह से सच हैं और इसे उनके कल्चर का हिस्सा ही बनाया गया है। लेकिन कुछ जगह भारत में ऐसी भी हैं जहां पर ऐसे अर्बन लेजेंड सुनाए तो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाए। और आज मैं एक ऐसे ही अर्बन लेजेंड को आपके लिए लेकर आया हूँ। हिमाचल के एक गाँव में रात के वक्त कहते हैं मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, और जब दो टूरिस्ट वहां पर गए तो उनके साथ क्या हुआ? क्या उन्होंने इसका आभास किया या सच का पता लगा लिया कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो गांव वालों ने फैलाया हुआ है? आखिर क्या हुआ था उस रात, वो तो आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। ये कहानी बेहद ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है नैनीताल के रहने वाले दो दोस्त सूरज और रवि की, जिन्हें घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अपनी बाइक लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। हिमाचल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर भी कई बार घूम कर आ चुके हैं और इस बार उन्होंने सोचा था कि हिमाचल के उन इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ की वीडियोस बनाएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा और उन वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो वो हिमाचल के नारकंडा शहर के आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करना चाहते थे और वक्त शाम का हो गया। बाइक चलाते चलाते वो किसी गांव में रुकना चाहते थे, लेकिन उन्हें अब पता लगा कि भाई यहाँ पर कोई होटल तो बना हुआ नहीं, और होटल के बिना वो किसी घर में रहना पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी को परेशान करें। लेकिन शाम का वक्त हो गया और पहाड़ी इलाकों में, खास तौर पर ऐसे जहां पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, तो वो कोई दुर्घटना का शिकार नहीं होना चाहते थे। तो ऐसी जगह पर पहुंच गए जो काफ़ी खूबसूरत थी और ऐसी जगह वो आना भी चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक दो दिन यहाँ पर रुक कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी इस गाँव के बारे में ज़्यादा सुना नहीं है। तो शाम के वक्त ही वहाँ पर पहुँच गए और गाँव वालों से बात करने लगे कि कोई होटल होगा, गेस्ट हाउस होगा। और गांव वालों ने कह दिया कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते। भले ही व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पर आते ही नहीं, बाकी बड़े टूरिस्ट प्लेसेस पर आते हैं। तो सूरज और रवि ने कहा कि किसी घर का इंतज़ाम कर दीजिए, एक दो रातों के लिए। हम ऐसा करते हैं, आपको कुछ रुपए दे देंगे और खाने का इंतज़ाम भी कर दीजिए। गाँव वाले अच्छे थे, उन्होंने कहा कि चलो कोई टूरिस्ट यहाँ पर भी आया तो हमारी भी कमाई का छोटा मोटा साधन हो गया। इस तरह रात के 9 बज चुके थे। उन्हें एक घर दिया गया था जहां पर गांव वाले कुछ लोग उन्हें यहाँ के बारे में बता रहे थे और रात के वक्त भी कुछ पहाड़ नज़र आ रहे और खूबसूरत लग रहे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही जो उनके शरीर को पूरी तरह से ठिठुर रही थी। लेकिन गांव वालों ने फिर ऐसी कहानियां सुनाना भी शुरू कर दी जो उन्हें बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। गांव वालों ने कहा कि वक्त 9 बजे का हो गया है, अब हम अपने अपने घर चलते हैं। आपको ज़्यादा कुछ बता दिया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रात के 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर मत निकलिएगा। यहाँ पर माना जाता है कि रात के वक्त मुर्दे चलते हैं रास्तों पर, और अगर 12 बजे से 3 बजे तक कोई घर का दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना, बाहर ज़रूर कोई मुर्दा ही होगा। ये कहकर गांव वाले चले गए। सूरज और रवि एक दूसरे को देख रहे, भाई ये कैसी कहानी सुना कर गए हैं? सच्ची कहानी है या झूठी कहानी है? रात को मुर्दे चलते हैं, कहने का मतलब क्या है? कहीं ये अपने गांव को मशहूर तो नहीं करना चाहते? क्योंकि उन्होंने देख लिया है हमारे पास कैमरा है तो हम कुछ वीडियो बनाएंगे और इनकी वीडियो बनाएंगे, साथ में कहानी भी बन जाएगी और यूट्यूब पर डालेंगे। या ये सोच रहे हैं हम किसी न्यूज़ चैनल से आए हैं तो वहाँ पर इनके गांव की न्यूज़ चलेगी तो ये मशहूर हो जाएंगे। लगता है ये हरकत कर रहे हैं। तो रवि ने कहा चलो जो करते हैं करने दो, हमें क्या, हम कौन सा रात को बाहर निकलने वाले हैं। सूरज ने कहा हाँ। तो 10-11 बजे तक वो बेड पर लेट चुके थे। बीच बीच में हिस्सों में सोया करते थे, कभी रात के वक्त भी उठकर बैठकर बातें करने लगते थे। तो 11-11:30 तक वो सो चुके थे। लेकिन 12:30 बजे अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटखटाया कि दोनों उठ गए। जैसे ही दोनों उठे, जो सूरज था वो जल्दी जाकर दरवाज़ा खोलना चाहता था, लेकिन रवि का ध्यान सीधा घड़ी के ऊपर पड़ा। तो रवि ने कहा भाई 12:30 हुए हैं, बताया था ना गाँव वालों ने घर से बाहर नहीं निकलना है। तो सूरज दरवाजे के पास गया और कहने लगा कौन है, किसने दरवाज़ा खटखटाया? अब किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर बाहर किसी ने जवाब दिया ही नहीं, इसका मतलब बाहर कोई मौजूद नहीं है। फिर सूरज को थोड़ा सा गुस्सा आया कि कौन है भाई, जवाब देना, जवाब दोगे तभी तो दरवाज़ा खोलेंगे। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, दोबारा बेड पर लेट गए। तो उन्हें लगा हो सकता है कि कोई ऐसे ही दरवाज़ा खटखटा कर चला गया।
उसे लगा होगा कि यहाँ कोई और है, जबकि यहाँ तो हम हैं, तो पता लग गया होगा। लेकिन 3 से 4 मिनट बाद दोबारा किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया तो सूरज को आ गया गुस्सा। सूरज दरवाज़ा खोलने वाला था, रवि ने रोका। नहीं, जो नियम है वो हमें मानने चाहिए। कहानी सुनकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। दरवाज़ा खटखटाया है लेकिन खोलना नहीं है। आवाज़ लगाते हैं। दोनों ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई लेकिन किसी ने आवाज़ का जवाब नहीं दिया। इस तरह यह पक्का हो गया कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन कोई परेशान ज़रूर कर रहा है। और सूरज ने कहा, यार एक तो जगा कर रख दिया, अब दोबारा नींद आएगी नहीं। सुबह के वक्त आएगी, लेकिन सुबह हो सकता है बाहर घूमने का हमारा प्लान हो, तो पूरी नींद खराब करके रख दी। फिर सूरज ने रवि को कहा, सुट्टा लगाना है, सुट्टा मारना है, चल छत पर चलते हैं। रवि कहने लगा, नहीं यार, मन नहीं कर रहा। तो सूरज ने कहा, यार ऊपर ठंड है, मेरे साथ तो चलना, ऊपर सुट्टा मार के आते हैं, मैं मारता हूँ तू मत मार। तो ऊपर पहुँच गए तो जो सूरज था वो सिगरेट पीने लगा। रवि साथ में खड़ा नीचे देख रहे। कई जगह लाइट लगी हुई थी, कुछ स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। उन्हें नीचे एक आदमी नजर आया। एक आदमी सड़क पर चला जा रहा और चल वो ऐसे रहा था जैसे उसकी टांग पर चोट लगी हो। थोड़ा लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा। और दूर एक औरत भी नजर आई जो घर के पास खंबे के पास जैसे ऊपर की तरफ देख रही हो। कोई बिजली की प्रॉब्लम आ गई हो घर में, तो ऐसे खंबे को देख रही थी। सूरज कहने लगा, देख तो भाई, कह रहे थे 12 से 3 बजे तक कोई घरों से बाहर नहीं निकलता, मुर्दे चलते हैं। ये देख, 2 लोग बाहर निकले हुए हैं, नाटक करते हैं, हमें डराने की कोशिश करते हैं। नीचे देख, दरवाजे के पास कोई छिपा हुआ तो नहीं। तो उन्होंने नीचे देखा, नीचे तो कोई नहीं था। लेकिन सूरज कहने लगा, देख वो बाहर निकल कर गया है ना, मुझे लगता है दरवाज़ा उसी ने खटखटाया होगा। हमें ये पागल बनाते हैं, बाहर घूम कर आते हैं। अब बाहर निकले हुए तो हैं लोग, तो हम भी जाकर आते हैं। रवि का कहना था, नहीं, वो घूम रहे हैं, ये उनका गांव है, हमें बता दिया है रात को बाहर नहीं निकलना है। कोई और कारण भी तो हो सकता है, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन जो सूरज था, जब उसे किसी चीज़ को मना किया जाता ना, वो चीज़ वो ज़रूर करता। तो उसका मानना था बाहर तो जाकर आएंगे, चल मेरे साथ है। यार अब सिगरेट पी है तो दिमाग थोड़ा सा घूम रहा है, बाहर घूम कर आते हैं। खींच लिया रवि को, ले गया नीचे, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। फिर देखने लगा कोई बाहर घूम रहा होगा, वो आदमी यहीं पर तो नजर आया था, चलो आगे जाकर आते हैं। दोनों आगे चलने लगे। जिस तरफ लंगड़ाता हुआ वो आदमी गया था, और वो आदमी ज़्यादा दूर निकला ही नहीं था। एक गली थी, उस तरफ मुड़ा था और दूर जाता हुआ उन्हें नजर आ गया। वो लंगड़ा कर जा रहा, ये तो बड़े आराम से दोनों चल कर जा रहे थे। तो थोड़ी रफ्तार इन्होंने तेज की, चलते चलते उस आदमी के करीब पहुंच गए। अब जो सूरज था, जानबूझकर जब चिढ़ा हुआ होता ना, दूसरों को तंग किया करता। उसे लगा कि अब इससे बात करके देखता हूँ, कौन सा मुर्दों वाली कहानी सुनाता है, देखते हैं। सूरज ने आवाज़ लगाई, भाई साहब ज़रा सुनना तो, आपके पास माचिस या लाइटर होगा? ऐसे ही रवि को कह दिया कि माचिस मांगते हैं, आंख मारी उसे। वो आदमी को जब आवाज़ सुनाई दी, वो भागना शुरू हो गया। लंगड़ा कर चल रहा था, जैसे उसकी टांग पर चोट लगी हो या उसकी टांग टूटी हुई हो। जिस तरह से लंगड़ा कर चल रहा था, अब भागने लगा, बड़ी तेज भागा और आगे 1-2 मोड़ आए और जल्दी से वहां से निकलकर दूर चला गया। रवि और सूरज वहीं पर खड़े ऐसे देख रहे, भाई ये क्या था? नाटक कर रहा था। सूरज अब मान गया कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, देखो तो कैसे भाग कर निकल गया। तो अब रवि कहने लगा, चल यार वापस चलते हैं। सूरज का मानना था, अभी वापस क्यों जाएंगे, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं। लेकिन रवि मना करता जा रहा था, जिसके बाद वो वापस आने लगे। जब घर के बेहद करीब थे, तब उन्हें एक और आदमी नजर आया। अब वो आदमी भी लंगड़ा कर चल रहा, बिल्कुल पहले आदमी की तरह, लेकिन इसने कपड़े और पहने हुए थे, जबकि उसने कपड़े और पहने हुए। अब इसके ज़्यादा सफ़ेद बाल थे। ये तो पक्का हो गया कि ये कोई और आदमी है, वो आदमी नहीं है जो कपड़े बदल कर आया होगा, ये और ही है। सूरज को थोड़ी सी खुन्नस थी, डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी देख कैसे चल रहा है लंगड़ा कर, और आंखें बिल्कुल सीधी की हुई हैं जैसे कोई मुर्दा हो, हमें डरा रहे हैं। अभी बताता हूँ। सूरज जल्दी से पास गया। सूरज को लगा था कि इस बार मैं सामने आ जाऊंगा और ये थोड़ा सा घबरा जाएगा, फिर मुझसे बात करने लगेगा। और ऐसे लोग शुरू में डराते हैं, बाद में गलती मान ही लेते हैं। सूरज थोड़ा आगे गया, उसने पहले ही देख लिया, पास में एक दीवार थी। अब वहाँ पर थोड़ा पहाड़ी एरिया था, तो कई दीवारें बनी हुई जहाँ पर छोटी मोटी खाई थी, ऊंचाई और घाटी वाला एरिया था। तो दीवार को फांद कर वो आदमी दूसरी तरफ डर गया, घबरा गया और ऊपर से ही उसने छलांग लगा दी। अब नीचे झाड़ियाँ थी, होगा कोई 10 से 20 फुट। अब 20 फुट नीचे झाड़ियों में उसने छलांग लगा दी।
सूरज नीचे थोड़े ना छलांग लगाने वाला था। वो देखने लगा, क्या कर रहे हैं पागल, लगड़ा कर चल रहा था। छलांग तो ऐसे लगाई जैसे दोनों टांगों में पूरा जोर हो। देखो, हमें डराने की कोशिश कर रहे थे, डर गए ना, ये लोग हमें पागल बना रहे हैं। तो रवि ने कहा, चल यार अंदर चलते हैं, मुझे तो काफ़ी गड़बड़ सी लग रही है, ये डराने की कोशिश कर सकते हैं, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। भाई चल ना, कह तो रहे थे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर नहीं निकलना है। चल यार अंदर, अब सिगरेट पी ली है तूने तो चल जल्दी अंदर आ जा। तो जो सूरज था रवि के साथ घर के अंदर, भाई 5 मिनट हुए थे, बेड पर वो लेटे होंगे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। सूरज को आ गई खुन्नस, इन्हें तो मैं बताता हूँ, क्या बार बार परेशान करके रखा है। कोई सोना चाहता है तो सो भी नहीं सकता, 1 बजने वाला है, घर के दरवाजे तो ऐसे खटखटा रहे हैं जैसे हमसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। चलो बाहर जाकर देखते हैं। रवि मना कर रहा था लेकिन सूरज मानने वाला नहीं था। सूरज बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि 2 आदमी थे काफ़ी दूर। अब वो दोनों आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, जैसे एक के चोट लगी हो। अब एक का हाथ पकड़ा जैसे उससे चला ना जा रहा हो, दूसरा उसे जल्दी से वहां से ले जाना चाहता हो। सूरज को लगा इसी पर गुस्सा निकालता हूं। कह तो रहे थे 12 बजे से 3 बजे तक बाहर नहीं निकलना है, निकल रहे हैं, इन्हें तो मैं बताता हूं। जैसे ही सूरज भागता हुआ उस तरफ गया, रवि उसे रोक रहा था। सूरज पास गया और सूरज ने आवाज लगाई, सुनना जरा, दरवाजा मेरा तुमने खटखटाया। अब एक जो आदमी था वो तो जल्दी से एक गली की तरफ निकल गया। दूसरा जिसकी टांग पर चोट लगी थी, सही से चला नहीं जा रहा, टांग ऊपर की तरफ की हुई और ऐसा लग रहा था टांग गीली हो। नाटक कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ लगाया होगा, असली खून थोड़े ना होगा। सूरज ने यही सोचा था। सूरज उसे कहने लगा, भाई साहब यार, कौन मेरा दरवाज़ा बार बार खटखटाए जा रहा है? ये आदमी भागा है, यही दरवाज़ा खटखटा रहा था ना। देखो, गांव वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया है, अब और मैं डरना नहीं चाहता, साफ बता दो, कोई रात वाला चक्कर नहीं है, क्या ये नाटक लगा रखा है? अब उस आदमी ने जवाब दिया। पहली बार रात को किसी ने जवाब दिया था। उस आदमी ने कहा, कोई नाटक नहीं कर रहा है, मुझे सच में चोट लगी है। तो सूरज ने कहा, कौन सी चोट? अगर मैं करीब आया तुम भी भागने लगोगी ना? उसने कहा, नहीं। तो सूरज जैसे ही उसके सामने आ गया, सूरज ने देखा भाई उसने अपनी टांग को पकड़ा हुआ था। नीचे जो टांग थी ना, कपड़ा लटक रहा था। उसे लगा था कि टांग पर चोट लगी होगी, लेकिन वो कपड़ा था जैसे टांग कटी हुई हो। और एक हाथ में उसके टांग थी, दूसरा हाथ उसने उस आदमी के कंधे पर रखा हुआ था और इस टांग से खून बह रहा था। सूरज ने जैसे ही ये देखा, भले ही सूरज डरता नहीं था, लेकिन जब उसे ऐसे खून नजर आता था, किसी की चोट लगी हुई नजर आती थी, थोड़ा घबरा जाता था। दिल का कमजोर था, वैसे हिम्मत वाला था। तो ऐसे खून से लथपथ एक टांग उसने जैसे हाथ में पकड़ी हुई है, तो सूरज तो थोड़ा सा घबरा गया, डरा नहीं घबरा गया। और उसे घबराहट के मारे जो ठंडा पसीना आने लगा, तो वो थोड़ा पीछे गिरने ही वाला था। तो रवि ने उसे संभाला। वो आदमी कहने लगा, मुझे चोट लगी है, मेरी मदद करो। जो मदद कर रहा था उसे तो तुमने भगा दिया। तो सूरज को शब्द नहीं याद आ रहे कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि घबराया हुआ। और जब वो ऐसी हालत में आता तो आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगता, तो शरीर भी उसका जैसे ठंडा पड़ने लगता और वो बेहोश हो जाता। रवि को पता था कि ये घबरा चुका है। रवि नहीं घबराता था, क्योंकि रवि की जो बहन थी वो नर्सिंग कर रही थी, तो घर में ऐसी चीज़ें दिखाती रहती थी, तो रवि का डर खत्म हो गया था। खून वगैरह से वो ज़्यादा नहीं घबराता था। सूरज बहुत घबराता, तो सूरज को पकड़ा, नीचे बैठ गया रवि। अब धीरे धीरे जो सूरज था वो ठीक हो रहा। वो आदमी सामने खड़ा, टांग लेकर, चोट लगी है, मुझे चोट लगी है। फिर सूरज ने बोला, हम अभी कुछ पट्टी वट्टी लेकर आते हैं, किसी को बताते हैं। उसने कहा, कोई मदद नहीं करता, अगर तुम मदद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो सूरज था, रवि दोनों पीछे घर की तरफ भागे। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया कि कोई मदद करेगा, कोई बाहर नहीं निकला। इसके बाद दोबारा अपने उस घर में चले गए। अब वो अपने साथ बैंडेज वगैरह सब कुछ लेकर चलते थे, क्योंकि कई बार बाइक चलाते वक्त भले ही हेलमेट पहना होता तो चोट लगने के चांस होते, तो वहाँ पर इमरजेंसी के लिए हर चीज़ लेकर चलते। पट्टी वगैरह ज़्यादा हर चीज़ उनके पास थी। तो जल्दी से वहाँ से जैसे ही वो सामान लेकर पहुँचे उस जगह, वो आदमी मौजूद नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। अब वहाँ पर खून के धब्बे पड़े हुए। अब खून के धब्बे वहाँ पर थे, कुछ बूंदें आगे पड़ी हुई, जैसे उसका खून बह रहा हो और हो सकता है किसी ने मदद की हो। तो सूरज और रवि एक बार पक्का करना चाहते थे, क्या सच में उसे इतनी चोट लगी है और किसी ने मदद कर दी है? अगर मदद कर दी है फिर हम अपने घर वापस जा सकते हैं। अब खून की बूंदें कई जगह पड़ी हुई, टॉर्च उन्होंने पकड़ी हुई, तो देख रहे एक जगह खून की बूंदें खत्म। अब आगे कोई निशान नहीं,
अब वो कैसे पता करते कि वो आदमी कहाँ चला गया। अब ये तो साफ था कि वो डरा नहीं रहा था, सच में उसे चोट लगी होगी, शायद कहीं ना कहीं गिर गया होगा। और ये वो आदमी भी हो सकता है जिसने ऊपर से छलांग लगा दी। हमारे कारण उसे चोट तो नहीं लगी, लग तो वैसा नहीं रहा था, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो दोनों वहां पर खड़े होकर एक बार आवाज़ लगाना चाहते थे। रवि ने मना कर दिया, नहीं, आवाज़ नहीं लगाएंगे। देखो गांव वाले बाहर आ जाएंगे, फिर कहने लगेंगे कि रात को तुम बाहर क्यों निकले, वैसे भी साफ कहा है। वैसे देखते हैं आसपास, कहीं ना कहीं वो आदमी होगा ही। तो इसके बाद थोड़ा उन्होंने आगे जाकर देखा, घरों से थोड़ा आगे निकल गए कि यहाँ कहीं वो आदमी होगा ना, एक बार देखना है हमें। अब वो आदमी उन्हें नज़र तो आ गया, लेकिन 3 और आदमी थे जिन्होंने उस आदमी को पकड़ा हुआ था। अब पेड़ के नीचे वो सब खड़े, उसे नीचे बिठाया हुआ था। दोनों भागकर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे, इसकी मदद आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? इन्हें किसी घर में लेकर जाइए, इन्हें ज़्यादा चोट लगी है। क्या हुआ आपके साथ? आपने बताया नहीं, हम भी बैंडेज वगैरह लेकर आए हैं, इन्हें पट्टी कर दीजिए। तो एक आदमी बीच में से बोला कि नहीं, इसे पट्टी की ज़रूरत नहीं है, इसकी टांग अभी काम करने लगेगी, मुझे ये जोड़नी आती है। ये बात सुनकर रवि और सूरज हैरान। भाई टांग कटी हुई है, उसकी अलग हो गई है, उसकी जांग से टांग अलग हो चुकी है, इसे ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता, इसे किसी अस्पताल में लेकर जाना होगा, कहीं इसकी मौत ना हो जाए। सूरज ने ऐसा कहा, वो आदमी मानने को तैयार नहीं। वो तो खुद को जैसे डॉक्टर मान रहा था, कह रहा मैं ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। बिना पट्टी के खून से लथपथ उसकी टांग, और जो उसने पकड़ी हुई वो भी खून से सनी हुई। उस आदमी ने वो टांग पकड़ी और उसकी टांग से ऐसे जोड़ दी और ऐसे ऐसे हिलाने लगा, जैसे कोई लोहे की या लकड़ी की टांग हो जो ऐसे ऐसे वो सेट कर रहा। और कमाल की बात, दोनों देखे जा रहे। जिस आदमी की चोट लगी थी वो कहने लगा, हाँ अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, अब मैं चल सकता हूँ। वो खड़ा हो गया भाई, उस टांग पर उसने पूरा वजन डाला, दूसरी टांग थोड़ी उठाकर देखी और कहने लगा, हाँ ये ठीक है, अब मैं चल सकता हूँ। सीधा चलकर दिखाया उसने। सूरज और रवि दोनों के होश उड़ गए। उन्हें लग रहा भाई यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है, ये जो चीज़ हमने अपनी आंखों से देखी है ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो निकलो। फिर वो 4 लोग थे जो उन्हें कहने लगे, रुको, तुम मदद करना चाहते थे ना, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, कहाँ जा रहे हो? दोनों डर गए। अब उन्हें घर की तरफ भागना था, लेकिन घरों से थोड़ा आगे निकल आए। उन्हें लगा कि एक मोड़ से निकलेंगे और घर की तरफ पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने गलत मोड़ ले लिया। अब ये रास्ता था उस गांव से बाहर निकलने का। वो आदमी पीछे थे 4, अब वो थोड़ा तेज चल रहे, ये दोनों भाग रहे थे, चीखे नहीं थे लेकिन फिर भी डर चुके थे। तो वहाँ से निकले, उन्हें साफ दिख गया कि भाई गांव तो पीछे रह गया, जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ था पहाड़ी, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो आदमी पीछे ही है, हमें पकड़ ना ले, तो यहाँ से निकलो। थोड़ा भागे आगे, एक पेड़ के नीचे टॉर्च को बंद कर दिया, बैठ गए। अब वो आदमी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे और देखते हैं कैसे मौका मिलता है हम वापस निकलेंगे। सच में 1 से 1:30 बजे का वक्त हो गया था और जो उन्होंने देखा वो कोई साधारण इंसान नहीं थे जैसा उस आदमी के साथ किया। लेकिन अब भी मन में थोड़ा शक था, हो सकता है ये भी किसी तरह का नाटक हो, सच में उसकी टांग के ऊपर कुछ लगा दिया हो, फिर फिट कर दिया हो, टांग पहले से कटी हुई हो। रवि कह रहा, नहीं भाई ये भूत थे, सच में ये मुर्दे थे। सूरज जो दिल की धड़कन को संभाल चुका और कहने लगा, नहीं, हमें बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन उन लोगों की पकड़ में नहीं आना है, हो सकता है हमें चोट पहुंचाए। अब अपने गांव को मशहूर करने के लिए हमें ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हैं, तो हमें अपना थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब पेड़ के पास वो छिपे हुए, उन्होंने आसपास पैरों की आवाज़ सुनी, जैसे कोई चल रहा हो, उन्हें ढूंढ रहा हो। कई जगह से आवाज़ें आ रही। वो तो टॉर्च को बंद करके अंधेरे में पेड़ के नीचे सिकुड़ कर एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हुए कि अगर किसी ने हमें छूने की कोशिश की तो हमला कर देंगे। पत्थर वत्थर हाथ में ले लिए थे, लेकिन 15 से 20 मिनट बाद आवाज़ें आना बंद हो गईं और उन्हें लगा निकलने का समय है। सबसे पास वाला घर, वहाँ पर लाइट जल रही है, सबसे पहले वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कोई ना कोई हमारी मदद करेगा। तो जैसे ही वहाँ से वो निकले, बिना टॉर्च को चलाए ताकि रोशनी ना हो, कोई देख ना ले, इस तरफ भागकर हमें पकड़ ना ले, पहले वाले घर में जाते हैं, वहाँ मदद मांगते हैं और हम ऐसे दिखाएंगे कि भागकर इस तरफ आ गए हैं ताकि गांव वाले हमें नुकसान ना पहुँचाएं। हो सकता है ये गांव वाले हों, हो सकता है सच में मुर्दे हों। तो पहले वाले घर तक जाना है। जैसे ही पहले वाले घर तक पहुँचे, उसका दरवाज़ा ही नहीं था।
जैसे कई घर ऐसे होते हैं जो टूटे फूटे हों, तो दरवाजे भी टूट चुके होते हैं। ये पुराना वाला कोई घर था, ऊपर शेड पड़ी हुई थी, जैसे पॉलीथीन वगैरह से छत डाली हुई थी ईंटें डालकर, तो ऐसा घर था। वहाँ अंदर लाइट जल रही, लेकिन ये बिजली नहीं थी, जैसे कोई लालटेन जलाई हुई हो या दिए जलाए हों। अंदर मोमबत्तियाँ दिए वगैरह जलाए हुए थे और 2-3 लोग थे। दरवाज़ा मौजूद नहीं तो भागकर अंदर घुस गए। अब अंदर जाकर उन्होंने 3 लोगों को देखा जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने, ज़रा भी खून का छींटा उनके शरीर पर नहीं था। जैसे खटिया थी उस पर लेटे हुए और हड़बड़ी में उठे, और ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे, देखिए हमारा कोई पीछा कर रहा है। एक आदमी ने हमें बहुत ज़्यादा डराया, उसकी टांग टूटी हुई थी, एक आदमी ने जोड़ कर दिखाई, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हम आगे वो जो घर है जिसे गांव वाले गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं कह रहे थे, हम वहाँ पर रुके हुए हैं। एक आदमी कहने लगा, तो डर क्यों गए? क्या तुमने पहले ऐसा कुछ देखा नहीं? तो सूरज थोड़ा सा कूल बनते हुए कि हाँ मैंने देखा तो है, लेकिन खून से जैसे टांग सनी हुई थी, मुझे लगा कि असली टांग है, लेकिन मैं समझ पा रहा था कि नकली है। उसने कहा, कौन सी नकली है? टांग तो असली है लेकिन ऐसे जोड़ी जा सकती है, क्या तुमने कभी ऐसा पहले नहीं देखा? सूरज कहने लगा, अंकल देखो डराओ मत, हम पहले से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आप और ज़्यादा डरा रहे हैं। यहाँ गांव वाले क्या सच में मशहूर होने के लिए अपनी हद पार करेंगे? ये सब करके दिखाएंगे। देखिए अब हमें और मत डराइए, हमें घर तक छोड़ आइए। एक आदमी उठा और कहने लगा, चलो मैं घर तक छोड़कर आता हूँ। फिर एक तरफ टेबल पर पड़ा हुआ सर, धड़ नहीं था सर था, एक पलंग पर कोई लेटा हुआ उन्हें लग रहा था, जो थोड़ा सा हिला था उन्हें लगा जिंदा ही होगा, लेकिन उसका सर नहीं था। उसका सर टेबल पर पड़ा हुआ। जो बोला, उसने कहा, यहां जो होता है क्या तुमने पहले कभी नहीं देखा? दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल। ये क्या है? ये किस तरह की ट्रिक है? इस पर जो रवि थोड़ा हंसा, जैसे हम कभी कभी थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर हमें ये भी डर होता है कहीं ये बहुत बड़ा प्रैंक ना हो और हम बहुत ज़्यादा डर जाएं, रोने लगें और सामने सब कहने लगे ये है प्रैंक प्रैंक, फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसे हंसने लगा, अरे ये है क्या, ये सर बोल रहा है, ऐसे घबराते हुए। ऐसी ही हालत सूरज की भी थी, उसे भी लगा ये किसी तरह की ट्रिक है, बिल्कुल असली लग रही है। तो सूरज ने कहा, ये कैसी ट्रिक है? वो जो धड़ था उसके ऊपर सर नहीं लगा था, वो ऐसे बैठ गया। दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल थी, अब तो आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई। उसने जब सर को उठाया, बस इतना काफ़ी था, पूरी तरह से साफ हो गया। भाई ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती, सर उठाया है अपना, ऐसे लगाने की कोशिश कर रहा है, उसने लगाया तक नहीं, ये तो बाहर की तरफ भागे। इन्हें समझ में आ गया बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। जब तक बाहर निकले 3-4 लोग जो इनका पहले से पीछा कर रहे थे वो सामने, फिर से उसी जगह उन्हें भागना पड़ा, उसी पेड़ के पास, लेकिन अब टॉर्च को ऑन कर लिया और वो जो पीछे लोग थे वो भी भागने लगे। इनकी हालत पतली कि अब पेड़ के नीचे छिपकर बच नहीं पाएंगे, टॉर्च को बंद कर देंगे तो रास्ता नज़र नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो खाई से नीचे कहीं गिर जाएं। तो ऐसे ही भागते हैं, ये आगे भाग रहे, चीख रहे, अब लोग इनका पीछा कर रहे, बचने का कोई रास्ता इन्हें नज़र नहीं आ रहा। अब आगे एक चौराहा इन्हें नज़र आया। अब इस चौराहे की एक तरफ खाई ही थी, 2 ऐसे रास्ते जाते थे, एक गांव की तरफ, एक इस तरफ ऊपर की तरफ कहीं जाता था। वहां पर ये पहुंच गए। रवि कह रहा इस तरफ जाते हैं, सूरज कह रहा इस तरफ जाते हैं, लोग पीछे थे। अब दोनों इधर जाते हैं उधर जाते हैं करते रह गए और वो भीड़ वहां आ गई। ये भीड़ होगी 7 से 8 लोगों की। भाई कुछ खून से सने हुए, कुछ बिल्कुल साफ, लेकिन हर किसी का चेहरा पीला पीला सा। हर कोई बूढ़ा भी लग रहा लेकिन पीला पीला चेहरा और बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, ना डर ना खौफ ना कोई गुस्सा, बिल्कुल ऐसे पोकर फेस जिसे कहते हैं, मुर्दों का चेहरा। ऐसे सामने खड़े दोनों, जो निकल सकते थे निकल भी नहीं पाए और सब सामने खड़े हो गए और कहने लगे, तुम रात के वक्त बाहर क्यों निकले हो, तुम तो जिंदा हो। तो दोनों माफ़ी मांगने लगे, हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। वो कह रहे रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, 12 बजे से 3 बजे का वक्त हमारा है, ये निर्णय हो चुका है, अब इस समय बाहर निकलना सही नहीं होता। तुम निकले हो तो अब बताओ क्या करना चाहिए। दोनों पहले से मौत का इंतज़ार कर रहे, मतलब उन्हें लग रहा कि ये मुर्दे हैं, ये मार डालेंगे। फिर क्या भाई, घुटनों पर आ गए, रो रहे, माफ़ी मांग रहे और ये सभी लोग सामने खड़े हो गए और फिर कहने लगे, अब बताओ क्या करना चाहिए।
ये कह रहे छोड़ दो छोड़ दो, वो कह रहे अब बताओ क्या करना चाहिए, छोड़ेंगे नहीं। तो सूरज जो माफ़ी मांगता रहा, फिर जैसे उसे अंदर से गुस्सा आया कि भाई बचने के लिए आखिरी कोशिश करनी होगी, उसने पत्थर उठाया, ऐसे ऐसे मारना शुरू कर दिया। वो 6 से 7 लोग, अगर कोई हमला करे तो वो क्या करेंगे कि अचानक हमला कर दिया, चोट लग जाएगी, वो हंस रहे। सूरज ने पत्थर लेकर एक आदमी के सर पर 5-6 बार मारा, बाकी हंस रहे। उसे दर्द भी नहीं हो रहा। सूरज ने वार किया और उसके बाद वो समझ गया, भाई ये तो मुर्दे हैं, इन्हें दर्द नहीं होगा, दर्द हमें होगा जब ये पकड़ेंगे। और जैसे मैंने मारा है, अगर ऐसे इन्होंने मारा फिर तो बड़ा बुरा होगा। अब इन्होंने आखिरी बचने की कोशिश की। सूरज और रवि ने आगे खड़े उस बूढ़े आदमी को धक्का दिया और निकले। अब वो जो लोग थे ना, किसी ने इन दोनों को पकड़ा नहीं, लेकिन कह रहे थे अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करें, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करें। हंसते जा रहे। दोनों निकले वापस गांव की तरफ। अब धक्का दे दिया, वो आदमी नीचे गिरा हुआ भी हंस रहा। भागकर गांव की तरफ जैसे ही गांव के पास पहुंचे, वही खुले वाला घर जिसके अंदर से आवाज़ें लगा रहे थे, रुक तो जाओ, हमारे साथ कुछ बातें तो कर लो, अब रात के वक्त आ ही गए हो तो कुछ बातें भी कर सकते हो। भाई इनकी हालत पतली, क्या है या मुर्दे हैं जिंदा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 1-2 घरों के दरवाजे खटखटाकर उन्हें साफ हो गया, कोई घर से बाहर नहीं निकलने वाला। यानी रात के वक्त जो नज़र आ रहे हैं लोग, औरतें, जो भी नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई जिंदा नहीं है, सब मुर्दे हैं। रात को मुर्दे चल रहे हैं सड़कों पर, जिंदा तो कोई नहीं। जिंदा सिर्फ ये 2 थे, ये 2 जो किसी चीज़ से डरते नहीं थे। मुर्दे नजर आए, अब रात को कभी बाहर नहीं निकलेंगे। रास्ते में भागते भागते कह रहे, घर तक किसी तरह पहुंच गए। दरवाज़ा लगाया बेड के ऊपर, भाई भगवान का नाम ले रहे कि कोई घर के अंदर ना आ जाए। 3 बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और बाहर से हंसने की आवाज़ें आईं। दरवाज़ा खटखटाया, कोई हंसता और फिर शांति हो जाती। फिर से दरवाज़ा कोई खटखटाता, थोड़ा हंसने की आवाज़ आती, फिर से शांति। खिड़की से बाहर नहीं झांका उन्होंने। और सूरज जो कि बहुत हिम्मत वाला था, कोई उसे परेशान करे तो वो खुन्नस में आकर उसे पीटा करता था। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा, उसमें हिम्मत नहीं उठकर जाकर दरवाज़ा खोलने की। 3 बजे तक ऐसे उन्हें परेशान किया और फिर शांति, ऐसी शांति जैसे बाहर कोई हो ही ना। और सुबह तक ऐसे ही बैठे रहे बेड पर भगवान का नाम लेते हुए। जैसे ही रोशनी हुई, बाहर गांव वालों की आवाज़ें आने लगी तो वो बाहर निकले। इसके बाद गांव वालों को बताया और गांव वालों ने कहा, हमने कहा था रात को बाहर मत निकलना। इन्होंने बहाना लगा दिया, कोई बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था और कह रहा था मदद करो, तो हम बाहर निकले। गांव वालों ने कहा जब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आवाज़ नहीं लगाते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इन्हें कुछ नहीं पता था कि गांव में क्या क्या होता है। अब गांव वालों ने ऐसे बताया था कि ये भी ना हो कि बखेड़ा खड़ा हो जाए कि इतना ज़्यादा डराया है, लेकिन नियम फिर भी समझा दिए थे। 12 बजे से 3 बजे तक इस गांव में रात के वक्त मुर्दे घूमते हैं। जिसकी मौत हो जाए, जला दिया जाए या दफना दिया जाए, लेकिन रात को वो यहाँ कुछ समय नज़र आता रहता है। नुकसान किसी को नहीं पहुंचाते, लेकिन रात के वक्त कोई मुर्दा निकला हुआ है और उससे बात करने की कोशिश करो तो वो मुर्दों जैसी बात करते हैं। मरे हुओं से बात नहीं करनी चाहिए, क्या पता वो आपको भी मारने की कोशिश करें। यही कारण था गांव वाले रात को बाहर नहीं निकलते। कोई घटना तो ऐसी नहीं हुई थी जिसे कह सकते हैं कि बुरी घटना, किसी के साथ बहुत बुरा हो गया। गांव वाले डरते थे, हो सकता है ऐसा, इसीलिए नियम बनाया था 12 बजे से 3 बजे तक बाहर नहीं निकलना। बाहर मुर्दे घूमते हैं। सूरज और रवि अपनी आंखों से देखा, भाई दिन के वक्त बाइक लेकर निकले, भाड़ में जाए खाना नाश्ता, निकलो यहाँ से, क्या पता दिन के वक्त मुर्दे नज़र आ जाएं, पकड़ लें हमें, और अगर हमें पकड़ लिया फिर क्या करेंगे। एक रात बड़ी मुश्किल से निकली है, बचकर निकले हैं। इस तरह उस गांव से वो निकल आए और ये कहानी उन्होंने हर किसी को सुनाई कि भाई किसी अनजान गांव में जाना तो ध्यान रखना, क्योंकि हिमाचल उत्तराखंड में कई ऐसे गांव हैं जिन गांव में रात के वक्त कुछ अजीब होता है। कई जगह लोगों का कहना है कि एलियंस नज़र आते हैं, सफ़ेद अजीब से जीव जिन्हें इंसान नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसे कहते हैं रात के वक्त मुर्दे घूमते हैं। इन्होंने वो मुर्दे देखे थे। कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है कि चुड़ैल वहां पर नज़र आती हैं रात के वक्त, पायल की आवाज़ हर घर के पास आती है। ऐसे कई गांव हैं, ऐसी कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग इन पर यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन जो लोग वहाँ पर जाते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, उन्हें क्या कहोगे, यकीन
करना पड़ता है। तो अब आप बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।